नमस्कार, आप देख रहे हैं अपराजिता संदेश और मैं हूं आपके साथ कौशलेंद्र यादव। इस वक्त अपराजिता संदेश की टीम रफीगंज विधानसभा क्षेत्र के बलार पंचायत के मठ पर है और हमारे पीछे आप मठ पड़रिया और हमारे पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग उपस्थित हैं। आज हम यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि इन लोग के गांव में आखिर सड़क अभी तक क्यों नहीं बना, जबकि बिहार के मुख्यमंत्री एक तरफ दावा करते हैं कि हमारे शासनकाल में सड़कों का जाल बिछा दिया गया। तो इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग ये सड़क हम चाहेंगे कि कैमरामैन आप दिखाएं, सड़क का जो दृश्य है वो दिखाएं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं और यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि 15 साल से इस गाँव में सड़क का कार्य नहीं हुआ है, जिसको लेकर काफ़ी आक्रोश में भी बात कर रहे थे और आरोप भी लगा रहे थे कि जब हम लोग के माल मवेशी सड़क से आता है तो पैरों में कुचट लगता है। लेकिन बावजूद इसके पिछले बार भी महागठबंधन से चुनाव जीते अशोक कुमार सिंह, इसके उनके पूर्व में नेहालुद्दीन भी रहे, लेकिन उसके बावजूद भी इस गांव का सड़क का निर्माण नहीं हुआ और जो समस्या था जस का तस रह गया। क्यों रह गया, अब इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ इस गांव के ग्रामीण उपस्थित हैं। सर, आपका नाम क्या है? मनोज कुमार यादव मेरा नाम हुआ। आपके गांव में सड़क का अभी तक निर्माण नहीं हुआ, क्या कारण क्या है? कारण चाहे जो भी हो, ये सड़क इसका स्थिति जो है विगत 15 सालों से इस तरह का ऐसी यथार्थ बना हुआ है और दिन प्रतिदिन इसका हालत जो है बद से बदतर होता चला जा रहा है। इस सड़क से आज 15 साल पहले मोहम्मद नेहालुद्दीन साहब भी वोट मांगने आए थे। इस सड़क से ये पिछले बार महागठबंधन के प्रत्याशी अशोक कुमार सिंह थे, वो भी मांगने आए थे। इन दोनों से हम सब ग्रामीण ये प्रस्ताव रखे थे कि भाई आप जिस सड़क से आए हैं पहले देखिए हम लोग को सड़क की स्थिति क्या है। दोनों ने यही बोला था कि चुनाव जीतने दीजिए, जीतने के बाद 2-3 महीने के अंदर इस सड़क को बनवा देंगे हम। जबकि वो दो में से कोई नहीं बनवाए ना, आज तक किसी को ध्यान है। समझ गए ना, जो स्थिति है आप सामने देख रहे हैं, बेहतर क्या है। बिल्कुल। और भी यहाँ पे कुछ लोग हैं, एक बाबा हैं। बाबा, आपका नाम क्या हुआ? रामस्वरूप यादव। रामस्वरूप यादव। आपके गांव में सड़क का समस्या अभी जस का तस है, जबकि मुख्यमंत्री दावा करते हैं कि हमारे रीजन में सड़कों का जाल बिछा दिया गया बिहार में। कहाँ बिछाया हुआ है? लेकिन आपके गांव में क्यों नहीं बिछाया गया? क्यों कहाँ बिछाया हुआ है? माल मवेशी आदमी को भी तकलीफ इतना हम लोग के है कि सब फिरने से हम लोग सब छन रहे हैं, तो ठेस लग जाता है। लेकिन अब तो शौचालय बन गया है बाबा। तो कहाँ शौचालय को यहाँ आना हुआ? शौचालय भी नहीं है ना, कुछ नहीं है। बंजर हो गया हमारा गाँव में। नई स्कूल है। लेकिन सबसे बड़ा समस्या आपके गांव में ये रोड का है। यही रोड का हम लोग के है। तो आपके जो स्थानीय विधायक हैं अभी अशोक कुमार सिंह, ये महागठबंधन से चुनाव जीते थे, तो क्या इनसे आप लोग शिकायत नहीं करते हैं कि हमारे गांव में सुन नहीं पा रहे? सुनते नहीं है। इसके पहले राजद के थे नेहालुद्दीन जी। हाँ? नेहालुद्दीन जी से भी तो आप लोग को शिकायत करना चाहिए। एको दिन ना आए इतना के बाद यहाँ आप लोग इसकी शिकायत लेकर गए थे? हाँ, लेकिन एक बार नहीं 10 बार हुआ है, लेकिन उसके बाद भी नहीं सुने, कुछ नहीं सुने। तो इस बार क्या होगा? चुनाव आ गया, 2 माह बाद चुनाव होगा। चुनाव आ गया तो हम लोग दूसरा आदमी जो खड़ा होंगे हमारे, वोट उनको नहीं देंगे हम लोग। नेहालुद्दीन हो, अशोक सिंह हो, जो खड़ा होंगे ना, हम लोग उन्हीं को वोट देंगे, इन लोग के नहीं देंगे ना। और भी कुछ हैं बुजुर्ग लोग। आपका नाम क्या हुआ सर? मुसाफिर यादव। मुसाफिर जी, आपके गांव में अभी तक सड़क का निर्माण क्यों नहीं हुआ? सर, यही कहना है कि 15 साल में जब 15 साल हुआ तो नेहालुद्दीन साहब चाहे जीते हुए जो नया हैं अभी विधायक, ये आए, इन लोग से भी हम लोग जैसे आरजू मिनती किए कि हम लोग का इस सड़क का निर्माण किया जाए। लोग आश्वासन दिया कि हम सड़क को कर देंगे, जल्द में ही कर देंगे। कुछ रिपोर्ट दिखे है कि हम औरंगाबाद जिला में जैसे आपका जैसे रिकॉर्ड आया हुआ है, आपका गांव 1 नंबर बलार पंचायत में आ रहा है, सड़क बन जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। क्या मांग करना चाहते हैं आप लोग? मांग करना चाहते हैं सर कि हम लोग का सड़क बनना चाहिए और नया विधायक जो क्षेत्रीय हो उनको जैसे यहाँ पर लाया जाए, उनको हम लोग वोट देंगे, लेकिन न तो अशोक सिंह के देंगे और न नेहालुद्दीन के देंगे। आप लोग प्रत्याशी को ही मांग कर रहे हैं कि राजद से नेहालुद्दीन को छोड़कर? हाँ, नेहालुद्दीन को छोड़कर। और भी कुछ युवा हैं, इनसे भी हम आ गए। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम विनोद दास है सर। विनोद दास जी, आपसे हम जानना चाहें कि आपके गांव में अभी तक सड़क का निर्माण नहीं हुआ। लोग बता रहे हैं कि 15 सालों से हमारे गांव में सड़क का समस्या है। 15 सालों में 10 साल अशोक सिंह विधायक रहे, पिछले बार महागठबंधन से चुनाव जीते।
इसके सबसे पहले यानी 15वां साल के शुरुआती साल राजद के विधायक नेहालुद्दीन साहब रहे, उसके बावजूद भी आपके गांव में सड़क का निर्माण नहीं हुआ, क्यों? क्यों नहीं हुआ, क्या बोला जाए सर। जो भी नेता आते हैं और देख के बड़ा बड़ा दावा करके बड़ा बड़ा भाषण करके चल जाते हैं और कोई हम लोग पर ध्यान नहीं देता है। ना कोई देखता है कि सड़क बनाया जाए, ना कोई देखता है नाली बनाया जाए, ना कोई कुछ करता है। ग्रामीण जनता हम लोग जितना भी हैं इसी में परेशान रहते हैं, कोई हम लोग को देखता भी नहीं है। 2 माह के इसलिए बाद हम लोग फिर बदलाव चुनाव चाहते हैं। 2 माह के बाद फिर चुनाव है, इस बार क्या होगा? इस बार तो वो जीत नहीं पाएंगे। कौन नहीं जीत पाएंगे? नेहालू जी। नेहालुद्दीन। और भी कुछ युवा हैं, आइए आप लोग आगे आइए। आपका नाम क्या हुआ सर? हमारा नाम पप्पू यादव हुआ। पप्पू यादव जी, आपके गांव में अभी तक सड़क क्यों नहीं बना? सड़क तो हम लोग सर कई बार उनको अशोक सिंह को उनको पास में कंप्लेन भी किए, उनके साथ में गए थे भी, आवेदन लिख के भी दिए। तो उन लोग वो बोले कि आपका रोड जो है से यहाँ से बन जाएगा, लेकिन आज तक रोड नहीं बना। इसलिए अशोक सिंह को हम लोग समर्थन नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं बना हमको ये अभी तक नहीं समझ में आया, जबकि पिछले बार महागठबंधन से चुनाव जीते थे अशोक कुमार सिंह। उनके पहले यानी 15वां साल के फर्स्ट साल में नेहालुद्दीन भी रहे राजद से, उसके बावजूद भी आखिर आपके गांव में रोड क्यों नहीं? आप लोग तो महागठबंधन के सपोर्टर हैं। हाँ, तो फिर भी क्यों नहीं? तो उस समय वो भी थे, नेहालुद्दीन भी थे, तो वो भी जो है कि यहाँ पर ही कुछ काम करने का काम नहीं किए। और न जो अशोक सिंह भी 10 साल विधायक रहे, वो भी मैंने इस क्षेत्र को काम नहीं किए। पर मैंने खास करके पड़रिया में जो मेरा एक भी काम नहीं हुआ। आखिर पड़रिया में क्यों ऐसा हुआ? अब तो सर यहाँ पर ही क्या कहा जाए, हरिजन बैकवर्ड का गांव है, इसको समझ कर जो है से लोग हाँ व्यवहार करता है सर। और तो इस बार फिर 2 माह के बाद चुनाव है और चर्चा का विषय है कि राजद से नेहालुद्दीन को ही टिकट मिलने वाला है, जैसा कि लोग चर्चा कर रहे हैं। तो अगर ऐसी स्थिति में नेहालुद्दीन को टिकट मिलेगा राजद से, तो क्या आप लोग का रहेगा? नेहालुद्दीन को तो हम लोग बोलिए थे कि नहीं, हम लोग वोट उनका समर्थन नहीं रहेंगे, नहीं करेंगे। ना अशोक सिंह के समर्थन रहेंगे। जो युवा नेता आएंगे, चाहे किसी समाज के हों, मुस्लिम हो, हिंदू हो, किसी समाज के नेता आएंगे और क्षेत्रीय होना चाहिए, क्षेत्रीय नेता होंगे, तो उनसे हम शिकायत भी करेंगे कि इस तरह का काम नहीं मेरा गाँव में हुआ है। समझ गए, यही सब बात है। और युवा भी हैं, आइए आगे आइए। आप क्या सोचते हैं, आपके गाँव में सड़क का निर्माण नहीं हुआ, 2 माह बाद चुनाव है, क्या प्रतिक्रिया है? विधायक उनका समर्थन नहीं रहेगा, कोई क्षेत्रीय अशोक कुमार सिंह। नहीं तो विधायक हैं अभी। हाँ, तो उनका समर्थन नहीं रहेगा। हम लोग उनके पास कई एक बार गए हैं कि सर हम लोग के रोड का दिक्कत है, 1-2 किलोमीटर छूट गया है, कोई गाड़ी वाला इस तरफ आने के लिए तैयार नहीं होता है। यहाँ 2 किलोमीटर वहाँ से पैदल चल करके आना होता है। कोई इमरजेंसी में हम लोग को सोचना पड़ता है किस तरह से यहाँ से 2 किलोमीटर किस तरह से निकले हम लोग। हर तरह से दिक्कत है। आपके गांव में स्कूल के भी लोग बता रहे थे कि समस्या है, नाली का समस्या है, स्कूल की समस्या है, जल जमाव है गांव में, लेकिन सबसे बड़ा समस्या सड़क का है। हाँ, सबसे बड़ा समस्या सड़क के साथ साथ नली का भी है। नली का भी है। आप लोग जितने भी हैं यहाँ पे उपस्थित सब एक ही गांव के हैं और सबका यही कहना है, आप लोग सारे लोग के यही मांग है कि नेहालुद्दीन साहब को टिकट मिलेगा तो हम लोग महागठबंधन के साथ नहीं हैं, लेकिन तेजस्वी जी के साथ हैं। दर्शकों, आपको बता दें कि ये पड़रिया गांव है, मठ पड़रिया के नाम से जाना जाता है। बलार पंचायत रफीगंज विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री दावा करते हैं कि हमने बिहार में सड़कों का जाल बिछा दिया, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और है, जैसा कि आपको हमने दिखाने का कोशिश किया। और यहाँ के ग्रामीण, अब सवाल उठता है कि तेजस्वी के साथ क्यों हैं, लेकिन यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक हैं अशोक कुमार सिंह, जो कि पिछली बार महागठबंधन के वोट से जीते, उसके पहले नेहालुद्दीन थे जो राष्ट्रीय जनता दल के विधायक थे, उन लोगों के पास भी इन्होंने कंप्लेन किया यहाँ के ग्रामीणों ने, लेकिन बावजूद इसके इस गांव में सड़क का निर्माण नहीं हुआ। अब ग्रामीणों का कहना है कि इसलिए नहीं हुआ कि हम लोग बैकवर्ड समाज से आते हैं, इसलिए हम लोग के साथ सौतेला व्यवहार होता है, ये इन लोग का कहना है। साथ ही नेता प्रतिपक्ष और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से इन लोग का मांग भी है कि महागठबंधन से टिकट नेहालुद्दीन को छोड़कर किसी को दिया जाए, हम लोग महागठबंधन के साथ हैं, लेकिन नेहालुद्दीन को दिया जाएगा तो हम लोग साथ नहीं हैं। यही कहना चाह रहे हैं ना? जोर से बोलिए। यही चाहते हैं, यही चाहते हैं।